हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया है, चेक वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इफ सो राइट टीएन। ठीक है, लुक हियर, यहाँ पे हमें सीक्वेंसेस दिए गए हैं और ये सीक्वेंसेस जीपी है या नहीं ये हमें चेक करना है। हम किस प्रकार के सीक्वेंस को जीपी कहते हैं? जिस सीक्वेंस के कॉन्जिगेटिव टर्म का मतलब एक के बाद एक आने वाले किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो अगर कांस्टेंट रहता है तो उस प्रकार के सीक्वेंस को कहते हैं हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले वीडियो लेक्चर का मैंने लिंक दे रखा है, आप उसे जरूर देखिए। ठीक है, तो उस प्रकार के सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे जिस सीक्वेंस के किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो कांस्टेंट रहेगा। जो रेशो रहेगा उसे हम स्मॉल आर कहते हैं और जो फर्स्ट टर्म रहेगा जीपी का उसे हम स्मॉल ए कहते हैं। ठीक है, अगर यहां पे दिए हुए सीक्वेंस जीपी है या नहीं ये हमें चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा? फिर दो कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो हमें देखना पड़ेगा। किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो अगर कांस्टेंट आता है तो उसे हम जीपी कह सकते हैं। लुक हियर, यहां पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, इस फर्स्ट क्वेश्चन का सीक्वेंस देखिए क्या है, 2, 6, 18, 54। हमें पता है हम टर्म्स को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। T1 हम 2 ले सकते हैं, T2 6, T3 18 और T4 रहेगा 54। ओके, ध्यान दीजिए इस T1 को ही हम स्मॉल a कहते हैं। ओके, अब देखिए हम T2 अपॉन T1 फाइंड करेंगे। T2 6 है, T1 2 है, 6 अपॉन 2 हमें यहाँ पे 3 मिल रहा है। ओके, फिर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे T3 अपॉन T2। T3 हमारे पास 18 है, T2 का वैल्यू 6 है, इसका आंसर भी हमें 3 ही मिलेगा। फिर हम फाइंड करते हैं T4 अपॉन T3। T4 का आंसर 54 है, T3 हमारे पास 18 है, इसका आंसर भी हमें 3 ही मिलेगा। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? द रेशो ऑफ एनी टू कॉन्जिगेटिव मीन्स अनुक्रमे एक के बाद एक आने वाले। द रेशो ऑफ एनी टू कॉन्जिगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो हमें कांस्टेंट मिल रहा है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, यहाँ का जो सीक्वेंस हमें दिया है, द गिवन सीक्वेंस इज जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, यहाँ पे हमें यंथ टर्म फाइंड करना है, टीएन फाइंड कर, राइट टीएन। नाउ टीएन इक्वल्स टू, देखिए टीएन इक्वल्स टू फॉर्मूला है AR⁻n-1। हियर यहाँ पे जो कॉमन रेशो है आर का वैल्यू, फर्स्ट टर्म ए का वैल्यू ले सकते हैं हम 2 और यहाँ का जो आर है, आर का वैल्यू मतलब कॉमन रेशो ये हमें 3 मिल रहा है। ओके, देयरफॉर Tn इक्वल्स टू बहुत ही सिंपल है, क्या रहेगा? 2 इंटू 3⁻n-1 चलेगा, 2 इंटू 3⁻n-1 ये रहेगा यहाँ का Tn। हमें Tn ही फाइंड करना था। ठीक है ना, अगर दिया हुआ सीक्वेंस जीपी है, जीपी आता है तो हमें यहाँ पे Tn फाइंड करना है। ओके, अब देखिए सेकंड सब क्वेश्चन में हमें यहाँ पे T1 क्या दिया है? T1 मतलब फर्स्ट टर्म 1 है, फिर T2 सेकंड टर्म -5 है, T3 25 है, T4 -125 है। ओके, अब देखिए अगर हम T2 अपॉन T1 फाइंड करते हैं, T2 अपॉन T1 ये रहेगा -5 अपॉन 1 इक्वल्स टू -5। फिर अगर हम फाइंड करते हैं T3 अपॉन T2, T3 का वैल्यू 25 है, T2 का वैल्यू -5 है, इसका आंसर भी हमें -5 ही मिलेगा। T4 अपॉन T3, T4 का आंसर -125 अपॉन T3 25, इसका आंसर भी हमें क्या मिलेगा? -5। देखिए किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो सेम मिल रहा है, T2 अपॉन T1 -5, T3 अपॉन T2 -5, T4 अपॉन T3 -5।
तो इसी प्रकार से जैसे हमने यहां पे लिखा था, इसी प्रकार से हम यहां पे लिखेंगे। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, द रेशो ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव, किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशो, कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ओके, किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशो हमें कांस्टेंट मिल रहा है। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, द गिवन सीक्वेंस इज अ जीपी। ओके, यहां का जो सीक्वेंस रहेगा क्या है, जीपी है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें Tn फाइंड करना है। ओके, Tn, देखिए Tn क्या है, Tn का फॉर्मूला हमारे पास है AR⁻n-1, मतलब nth टर्म Tn यानी nth टर्म, सीक्वेंस का उस जीपी का nth टर्म। हियर देखिए A मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 1, R मतलब यहां का कॉमन रेशो जो हर जगह हमें मिल रहा है, कांस्टेंट है। ओके, तो R का वैल्यू यहां पे -5 है एंड देयरफॉर Tn इक्वल्स टू क्या रहेगा, फिर A का वैल्यू 1 है, R का वैल्यू -5 रहेगा n-1। देयरफॉर हम यहां पे लिख सकते हैं Tn इक्वल्स टू -5 ठीक है, इससे हम किसी भी नंबर का टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पे 1 सब्स्टिट्यूट किया तो -5 1 0, -5 0 मतलब 1। देखिए फर्स्ट टर्म हमें 1 मिल रहा है। अगर यहाँ पे हमने n का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें -5 आंसर मिलेगा। n का वैल्यू हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो हमें 25 आंसर मिलेगा। n का वैल्यू अगर हमने 4 सब्स्टिट्यूट किया तो -125 मिलेगा। तो ये यहाँ का रिक्वायर्ड Tn रहेगा। ठीक है, ओके। अब इसी प्रकार से थर्ड सवाल करते हैं। देखिए थर्ड सब क्वेश्चन हमें दिया है √5, 1/5, 1/5 नेक्स्ट 1/25 √5। ठीक है, अब यहां पे T1 क्या है, T1 इज √5, फिर T2 का वैल्यू 1/5, फिर T3 का वैल्यू 1/5 ओके, फिर T4 का वैल्यू 1/25 ठीक है। अब यहां पे अगर हम T2/T1 फाइंड करते हैं, T2 इज 1/5 अपॉन 1/5 ठीक है, T1 का वैल्यू √5 है, तो ये रहेगा 1/5 इंटू √5। ठीक है ना। एक्चुअली क्या रहेगा, देखिए यहां पे इसका डिनोमिनेटर नहीं है मतलब 1 है। ओके, अब यहां पे डिवीजन है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो ये रहेगा 1/5 अपॉन 1, ये मल्टीप्लिकेशन में 1/5 रहेगा, तो इसका आंसर मिलेगा हमें 1/5। फिर इसके बाद T3/T2, T3 का वैल्यू 1/5 अपॉन T2 का वैल्यू 1/5। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू √5 अपॉन 1 रहेगा। ये यहाँ पे डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में गया तो √5 अपॉन 1, तो इसका आंसर ये √5 कैंसिल होगा। देखिए ये √5 के साथ कैंसिल होगा तो आंसर मिलेगा हमें 1/5। ओके, अब इसी प्रकार से अगर हम T4/T3 फाइंड करते हैं, व्हाट इज T4, 1/25 अपॉन T3 का वैल्यू 1/5 तो ये रहेगा 1/25 इंटू, अब ये डिवीजन में अगर हम मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं तो क्या मिलेगा 5 अपॉन 1। समझ रहे आप। अब ये √5 इस √5 के साथ कैंसिल होगा, 5 5 25, तो आंसर मिलेगा हमें 1/5। ओके, तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द रेशो ऑफ एनी टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स, किसी भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का रेशो टर्म्स इज कांस्टेंट, यहां पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज जीपी। ओके, और यहां पे
हमें Tn फाइंड करना है। Tn इक्वल्स टू AR रेज टू n माइनस 1। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ओके। यहाँ पे देखिए a का वैल्यू स्क्वायर रूट 5 है, फर्स्ट टर्म क्या है स्क्वायर रूट 5, और r कॉमन रेशो ये कितना है 1/5। देयरफॉर ध्यान दीजिए Tn इक्वल्स टू क्या रहेगा फिर, a का वैल्यू स्क्वायर रूट 5, r का वैल्यू 1/5 रेज टू n माइनस 1। तो इस प्रकार से यहाँ का Tn रहेगा। Tn बहुत ही सिंपल है, Tn का फॉर्मूला है AR रेज टू n माइनस 1। A मतलब फर्स्ट टर्म, R मतलब कॉमन रेशो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सब क्वेश्चन फोर्थ में हमें जो सीक्वेंस दिया है टर्म्स है 3 4 5 6, ओके। तो यहाँ पे देखिए T1 का वैल्यू 3 है, T2 4 है, T3 5 है और T4 6 है, ठीक है। अगर यहाँ हम T2 अपॉन T1 फाइंड करते हैं मतलब 4/3 मिलेगा। फिर अगर हम T3 अपॉन T2 फाइंड करते हैं ये 5/4 मिलेगा। फिर अगर हम T4 अपॉन T3 फाइंड करते हैं ये हमें 6/5 मिलेगा, ओके। तो देखिए यहाँ पे किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, ओके। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द रेशो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो यहाँ पे हमें कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट GP। इस वजह से यहाँ का सीक्वेंस GP नहीं रहेगा, ठीक है। अब फिफ्थ सब क्वेश्चन में 7 14 21 28 इस प्रकार से दिया है। देखिए यहाँ पे T1 का वैल्यू 7 है, T2 का वैल्यू 14 है, T3 का वैल्यू 21 है और T4 का वैल्यू 28 है, ओके। अगर हम T2 अपॉन T1 फाइंड करते हैं तो ये रहेगा 14/7, मतलब आंसर हमें 2 मिलेगा। सपोज अगर हम T3 अपॉन T2 फाइंड करते हैं तो ये 21/14 मतलब 3/2 मिलेगा। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14। अगर यहाँ पे हम T4 अपॉन T3 फाइंड करते हैं इट विल बी 28/21। 7 4 जा 28, 7 3 जा 21। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो हमें यहाँ पे कांस्टेंट नहीं मिल रहा है इसी प्रकार से। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द रेशो ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज नॉट कांस्टेंट। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो कांस्टेंट नहीं है। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, द गिवन सीक्वेंस इज नॉट GP। यहाँ का सीक्वेंस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए हमें सब क्वेश्चन फोर्थ और सब क्वेश्चन फिफ्थ में किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, तो सब क्वेश्चन फोर्थ और सब क्वेश्चन फिफ्थ के जो सीक्वेंसेस है ये यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं रहेंगे। बहुत ही सिंपल है, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो अगर वहाँ पे हमें कांस्टेंट मिलता है, किस सीक्वेंस के किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का रेशो अगर कांस्टेंट है तो उस प्रकार के सीक्वेंस को कहेंगे हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में GP के लिए हमें कुछ वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा गया है। जैसे सब क्वेश्चन फर्स्ट में R दिया है 1/3, A है 9 और यहाँ पे T7 का वैल्यू पूछा गया है। देखिए यहाँ हम फॉर्मूला कंसिडर करेंगे Tn का। Tn इज AR रेज टू n माइनस 1, ओके। अब अगर यहाँ पे हमें T7 दिया है तो हम n का वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए पुट n इक्वल्स टू 7। अब n इक्वल्स टू 7 ही क्यों सब्स्टिट्यूट करना है, बिकॉज यहाँ पे हमें T7 का वैल्यू फाइंड करना है, ओके।
R दिया है, A दिया है, T7 का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम n का वैल्यू 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर T7 इक्वल्स टू AR रेज टू 7 माइनस 1, इसका मतलब T7 इक्वल्स टू AR रेज टू 6। ओके, लेकिन यहाँ पे A हमारे पास है 9 और R का वैल्यू है 1/3। पुट यहाँ पे और हम सब्स्टिट्यूट करेंगे A इक्वल्स टू 9 एंड R इक्वल्स टू 1/3। देयरफॉर T7 इक्वल्स टू A का वैल्यू 9, R का वैल्यू 1/3 ब्रैकेट रेज टू 6। नाउ T7 इक्वल्स टू, इस 9 को हम 3 स्क्वायर ले सकते हैं, 1 रेज टू 6 1 मिलेगा अपॉन 3 रेज टू 6 रहेगा। देयरफॉर T7 इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 रेज टू 4 ऐसा मिलेगा। ये 3 स्क्वायर अपॉन 3 रेज टू 6 मतलब 3 रेज टू 4, तो आंसर मिलेगा हमें 1/81। ओके, तो इस प्रकार से T7 टर्म क्या होगा 1/81। अब सब क्वेश्चन सेकंड में A दिया है, R दिया है, यहाँ पे R और A दिया था, यहाँ पे भी A और R दिया है, और हमें T6 का वैल्यू पूछा है। यहाँ पे T7 फाइंड करना था, यहाँ पे T6। वही कंसिडर करते हैं Tn इक्वल्स टू AR रेज टू n माइनस 1। अब यहाँ पे हमें T6 दिया है, सॉरी T6 फाइंड करना है, तो n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। n इक्वल्स टू 6, A इक्वल्स टू 7/243 और R इक्वल्स टू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं। देयरफॉर T6 इक्वल्स टू A का वैल्यू 7/243, ओके, R का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करना है, रेज टू n माइनस 1 मतलब 7 माइनस 1। देयरफॉर T6 इक्वल्स टू 7/243 इंटू 3 रेज टू कितना मिलेगा, सॉरी हमें n का वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करना है, n का वैल्यू 6 माइनस 1, तो ये 3 रेज टू 5 बनेगा। ओके, अब ये 243 जो है ये भी 3 रेज टू 5 है, देख लीजिए आप 3 रेज टू 5 हमें 243 मिलेगा, तो ये 3 रेज टू 5 इस 3 रेज टू 5 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं। देयरफॉर T6 मिलेगा सिंपली हमें 7। ओके, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे सब क्वेश्चन थर्ड में हमें R दिया है, T6 दिया है और A का वैल्यू फाइंड करना है। वही यूज करते हैं हम Tn इक्वल्स टू AR रेज टू n माइनस 1। अब यहाँ पे n का वैल्यू हमें 6 सब्स्टिट्यूट करना है, क्यों, क्योंकि T6 दिया है। n का वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट अगर किया तो क्या मिलेगा, T6 इक्वल्स टू AR रेज टू 6 माइनस 1 मतलब 5। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम T6 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1701, ओके, और साथ में R का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं -3। तो देखिए क्या मिलेगा, देयरफॉर T6 इक्वल्स टू A फाइंड करना है, T6 का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है 1701, A हमें सब ये फाइंड करना है, और R का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं -3 और रेज टू 5। देयरफॉर 1701 इक्वल्स टू A इंटू -243। ओके, -3 रेज टू 5 का आंसर हमें -243 मिलेगा। देयरफॉर 1701 अपॉन -243 इक्वल्स टू A मिलेगा। देयरफॉर अगर 1701 को 243 से हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आंसर हमें 7 मिलेगा, मतलब -7 इक्वल्स टू A एंड देयरफॉर A इक्वल्स टू -7। ठीक है, यहाँ पे A का वैल्यू हमें -7 मिलेगा। अब सब क्वेश्चन फोर्थ मतलब लास्ट सब क्वेश्चन में हमें A दिया है, T6 दिया है और R का वैल्यू फाइंड करना है। हम कंसिडर करते हैं Tn इक्वल्स टू AR रेज टू n माइनस 1। ओके, यहाँ पे हम n का वैल्यू अगर 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं, देयरफॉर क्या मिलेगा, T6 इक्वल्स टू n का वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे और A का वैल्यू 2/3। ओके, तो T6 इक्वल्स टू 2/3 इंटू R का वैल्यू हमें फाइंड करना है, R रेज टू 6 माइनस 1 मतलब 5, R रेज टू 5 मिलेगा। ठीक है ना, R रेज टू 5। ओके, अब हमारे पास T6 है, T सफिक्स 6 है, 162 इक्वल्स टू 2/3 इंटू R रेज टू 5। ओके,
इस 3 को अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो 162 इंटू 3 इक्वल्स टू 2r⁵ मिलेगा। देयरफॉर 162 इंटू 3 अपॉन यहाँ पे हमें 2 मिलेगा। यहाँ के 2 को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो यहाँ पे ये डिवीजन में आएगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू r⁵। नाउ देयरफॉर 2 से 162 को अगर हम डिवाइड करते हैं, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 81 इंटू 3 इक्वल्स टू r⁵। ओके, 81 मतलब 3⁴। 81 का मतलब क्या है? 3⁴। 3⁴ इंटू यहाँ पे 3⁴ है इक्वल्स टू r⁵। हमें पता है प्रोडक्ट में अगर बेस सेम रहते हैं तो बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस हम पावर का इंडेक्स का सम लेते हैं। तो यहाँ पे ये रहेगा 3⁵। प्रोडक्ट में अगर बेस सेम रहते हैं तो हम क्या करेंगे? इंडेक्स का सम लेंगे। 3⁵ इक्वल्स टू r⁵। ओके, देखिए यहाँ का बेस और यहाँ का बेस सेम रहेगा। आप क्यों? क्योंकि दोनों भी तरफ का पावर सेम है। बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस r का वैल्यू कितना बनेगा फिर? 3 एंड देयरफॉर r इक्वल्स टू 3। ओके, इस प्रकार से हमें सब क्वेश्चन फर्स्ट में T7 पूछा गया था, सब क्वेश्चन सेकंड में T6 फाइंड करना था, सब क्वेश्चन थर्ड में A मतलब फर्स्ट टर्म फाइंड करना था, सब क्वेश्चन फोर्थ में R मतलब कॉमन रेशियो फाइंड करना था। देखिए 4 जो सब क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व किए, इन सभी में एक चीज कॉमन है। कौन सा? हमने हर एक जगह पे कॉमन फॉर्मूला यूज किया है, Tn इक्वल्स टू AR⁻n-1। यंत्र टर्म का फॉर्मूला हमने हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया है। यंत्र टर्म का फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। Tn इक्वल्स टू AR⁻n-1। ओके, चलिए नेक्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें Tn मतलब nth टर्म दिया है, ठीक है, सीक्वेंस का, और ये सीक्वेंस हमें GP है ऐसा शो करना है, ठीक है। फिर अगर ये GP है, अगर हम ये शो करते हैं GP है, तो उस GP का हमें फर्स्ट टर्म, इसका मतलब स्मॉल a का वैल्यू या फिर T1 का वैल्यू, और कॉमन रेशो मतलब R का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए हमें पता है किसी भी सीक्वेंस को हम GP तभी कह सकते हैं जब सीक्वेंस के किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो कांस्टेंट रहेगा। मतलब R का वैल्यू, जिसे हम कॉमन रेशो कहते हैं, R का वैल्यू हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए। ओके, नाउ लुक हियर, अब यहां पे Tn हमें दिया है, मतलब n टर्म है, हम उसके आगे का मतलब n+1 टर्म इसी से फाइंड करेंगे। अगर n+1 टर्म और nth टर्म इन दोनों का रेशो हमें कांस्टेंट मिलता है तो हम इस दिए हुए सीक्वेंस को GP कह सकते हैं, ठीक है। तो Tn से हम Tn+1 फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास Tn है, Tn कितना है? 5⁻n-3 अपॉन 2⁻n-3। ओके, अब यहां पे अगर हमें T⁻n+1 फाइंड करना है, इसका मतलब जहां जहां n है उसे रिप्लेस करना है हमें n+1 से, तो ये रहेगा 5⁻n+1-3 अपॉन 2⁻n+1-3 एंड देयरफॉर T⁻n+1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 5⁻n-2 अपॉन 2⁻n-2। ओके, हमें 5⁻n-2 अपॉन 2⁻n-2 मिला है। नाउ अब हम फाइंड करते हैं Tn+1 अपॉन Tn का वैल्यू। Tn+1 इज 5⁻n-2 अपॉन 5⁻n-2 अपॉन 2⁻n-2 अपॉन, अब Tn का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। Tn का वैल्यू इज 5⁻n-3 अपॉन 2⁻n-3। ओके, देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर Tn+1 अपॉन Tn इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 5⁻n-2 अपॉन 2⁻n-2 इंटू, ये डिवीजन में है, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो इसका हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। इसका मतलब 2⁻n-3 अपॉन 5⁻n-3। बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ
इससे n-2 से n-3 को माइनस करेंगे और फिर n-2 से इस n-3 को माइनस करेंगे 2 के पावर में। देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर tn+1 अपॉन t सफिक्स n इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए 5n-2 माइनस n-3 अपॉन 2n-2 माइनस n-3। हमने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज किया है। नाउ देयरफॉर t सफिक्स n+1 अपॉन t सफिक्स n इक्वल्स टू 5 क्या मिलेगा, n-2 माइनस n+3, इस माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपॉन 2n-2 माइनस n+3, इस माइनस से हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। ओके, देयरफॉर t सफिक्स n+1 अपॉन t सफिक्स n इक्वल्स टू n के साथ कैंसिल होगा। ओके, -2 + 3 1 मिलेगा, n के साथ कैंसिल होगा, -2 + 3 1 मिलेगा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 5/2। ठीक है, 5/2 ये कांस्टेंट है। ओके, इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट किसके लिए कांस्टेंट है, फॉर एनी स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ओके, किसी भी n के लिए 5/2 ये जो रेशो है, ये रेशो हमेशा हमें कांस्टेंट ही मिलेगा। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज व्हाट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, फर्स्ट टर्म विद कॉमन रेशो, क्या है कॉमन रेशो, नाउ कॉमन रेशो जिसे हम r कहते हैं, कॉमन रेशो इज r इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5/2, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, ध्यान दीजिए। ओके, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टर्म हमारे पास n है, ध्यान दीजिए। व्हाट इज n हियर, n का वैल्यू देखते हैं हम क्या है, मतलब n मतलब tn का वैल्यू। tn क्या है हमारे पास, tn इक्वल्स टू 5n-3 अपॉन 2n-3, tn का वैल्यू है। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, मतलब सिंपली हमें क्या करना है, पुट n इक्वल्स टू 1, तो t1 मिलेगा, मतलब फर्स्ट टर्म मिलेगा। देयरफॉर t1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 2 एंड देयरफॉर t1 इक्वल्स टू 5 कितना, -2 अपॉन 2 अगर यहाँ पे फिर से हम लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करते हैं तो t1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फिर इसे अगर हम इंटरचेंज करते हैं बाय लॉ ऑफ इंडाइसिस, ये 2 अपॉन 5 मिलेगा। पता है आपको, अगर 5 को डिनोमिनेटर में लेते हैं तो उसका पावर जो है माइनस से प्लस होगा, 2 को अगर न्यूमरेटर में लेते हैं तो इसका पावर भी प्लस हो जाएगा। व्हाट इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, सिंपल है, और 5 स्क्वायर कितना है, 25। ठीक है, तो यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा 4/25। ओके, t1 को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, तो जीपी का फर्स्ट टर्म 4/25 है, और कॉमन रेशो, जीपी का कॉमन रेशो हमें क्या मिला है, 5/2। ओके, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 4/25। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है वो कमेंट कीजिए। कुछ सजेशन है आपकी तरफ से तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। साथ में ये वीडियो आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी क्लास 11th में पढ़ते हैं उन सभी को इन वीडियोस को उनके साथ शेयर कीजिए। इन वीडियो को देखे बाद आप भी लाइक करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को, सिर्फ क्लास 11th के नहीं, जो क्लास 9th 10th में पढ़ते हैं, 11th 12th में भी पढ़ते हैं, जो 9 से लेकर 12 तक
9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में हम जल्द से जल्द अब MST CET जो आपको 2022 में देना है उसका भी बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं जब भी उसके बारे में पोस्ट शेयर करूँगा, वहाँ पे उस डिस्क्रिप्शन में, उस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको दे दूँगा, ठीक है। तो उस लिंक को ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो स्पेशली MST CET 2022 के लिए रहेगा। वहाँ पे हम मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। और साथ में देखिए, हमारे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके तरफ से भी इसी चैनल पे वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, आपको गाइडेंस रहेगा, आपके लिए पेपर्स रहेंगे, ठीक है। तो जब भी मैं वो ग्रुप को बनाऊंगा तो उसका एक वीडियो मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगा और उस तरह का अनाउंसमेंट करूँगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दूंगा, ठीक है। तो इसी चैनल पे आपको MST CET 2022 के भी वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको इसके लिए हमारे साथ 2 साल तक जुड़े रहना है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी अगर पढ़ते हैं तो उन सभी को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको दिल से प्रयास करना है, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। क्वेश्चन नंबर 3 में 5⁻10 ये टर्म इस GP का कितने नंबर का टर्म रहेगा ये पूछा है। GP दिया है 5, 25, 125, 625। तो इस GP का 5⁻10 ये जो टर्म है ये कितने नंबर का टर्म रहेगा, ये यहां पे हमें फाइंड करना है। देखिए, T1 हमारे पास 5 है, ओके, T1 का वैल्यू 5 है। फिर यहाँ T2 जो है इसका वैल्यू 25 है, T3 का वैल्यू 125 है एंड सो ऑन, ठीक है। चलो हम T4 भी ले सकते हैं, 625 है। अगर सपोज ये GP है तो इसका मतलब T2/T1 या फिर T3/T2 या फिर T4/T3 सेम रहेगा। तो अगर हम T2/T1 मतलब 25/5 लेते हैं तो इसका आंसर हमें 5 मिलेगा और इसे ही हम क्या कहेंगे, R, कॉमन रेशो। यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है A, ये हमारे पास है 5, जिसे हम T1 कहते हैं। T1 का वैल्यू 5 है और R का वैल्यू भी हमारे पास क्या है, 5 है, ओके। अगर हमने Tn फाइंड किया, लुक हियर, Tn इक्वल्स टू फॉर्मूला है AR⁻n-1, ओके। लेट हम क्या कंसिडर करते हैं, यहाँ का Tn सपोज 5⁻10 है, मतलब यहाँ पे हम 5⁻10 सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। A का वैल्यू हमारे पास क्या है, 5। R का वैल्यू कितना है, R इज ऑल्सो 5⁻n-1। Therefore 5⁻10 इक्वल्स टू 5 यहाँ पे 1 रहेगा इंटू 5⁻n-1, इसका मतलब 5⁻1 + n-1। हमें पता है प्रोडक्ट में अगर बेस सेम रहता है तो हम इंडाइसेस का यहाँ पे सम लेते हैं, तो ये 1 इस 1 के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा 5⁻n। इसका मतलब 5⁻10 इक्वल्स टू हमें 5⁻n मिला है। Therefore n का वैल्यू क्या रहेगा, 10, ओके। तो कितने नंबर का टर्म, मतलब 10 नंबर का टर्म, n का वैल्यू हमें यहाँ पे कितना मिला है, 10, ओके। तो हम क्या कहेंगे, देखिए n का वैल्यू 10 है, इसका मतलब 5⁻10, therefore हम क्या कह सकते हैं, 5⁻10 इज 10th टर्म। कितने नंबर का टर्म रहेगा, 10th नंबर का टर्म रहेगा 5⁻10, क्योंकि n का वैल्यू यहाँ पे हमें 10 मिला है, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है इसका। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द टर्म्स 4/3, x, 4/27 आर इन GP, ओके। ये तीनों टर्म्स GP में रहने के लिए, GP बनने के लिए, ये जो 3 टर्म्स हमें दिए हैं, ये तीनों टर्म्स
जीपी बनने के लिए, मतलब हम इसको जीपी, अगर हमें इसे जीपी कहना है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहना है, तो यहाँ के एक्स का वैल्यू क्या रहेगा, ऐसा हमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, हमें पता है, लुक हियर, इफ ए बी सी आर इन जीपी, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन जीपी, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रहते हैं, देन हम बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी लेते हैं। ठीक है ना, अगर 3 नंबर जीपी में रहते हैं तो हम बी स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब मिडल नंबर का, मिडल टर्म का स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 टर्म्स। तो यहां पे जैसे a 4/3 है फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म b यहां x है, फिर थर्ड टर्म c यहां 4/27 है। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 इंटू सी 4/27। ओके, अगर ये जीपी में रहेंगे तो इसका मतलब बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी मिलना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/3 इंटू 4/27 मिलना चाहिए। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4 16 अपॉन 3 इंटू 27 इट इज 81। ओके, नाउ देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 16 अपॉन 81 है, इसका मतलब 4/9 क्या है, ब्रैकेट स्क्वायर। जस्ट अ मिनट। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9 ब्रैकेट स्क्वायर मिला है हमें, देयरफॉर इसका मतलब लुक हियर, एक्स स्क्वायर कितना है, 4/9 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो इसका मतलब x इक्वल्स टू कितना रहना चाहिए, 4/9। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो x का वैल्यू हमें 4/9 मिलेगा। ठीक है, देखिए हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द टर्म्स 4/3 x 4/27 आर इन जीपी, देयरफॉर फॉर x इक्वल्स टू 4/9 द गिवन टर्म्स आर इन जीपी, द गिवन टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। x का वैल्यू अगर 4/9 रहेगा तो ये जो दिए हुए टर्म्स है, ये दिए हुए टर्म्स यहाँ पे जीपी में रहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ये हमने जब हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, ये पार्ट देखा था, मतलब इसका पहला वीडियो लेक्चर जो है वहाँ पे हमने डिटेल में लिया था। ठीक है, तो वहीं पे हमने ये पॉइंट भी नोट किया था, अगर ए बी सी जीपी में है, 3 नंबर अगर जीपी में रहते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी हम ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा होगा, इसके पहले का वीडियो लेक्चर है, तो उस वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे जरूर देखिए। वीडियो का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको रिवाइज किया था, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो इस साल हमारे लिए नया कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का पूरा इंफॉर्मेशन हमने वहां पे देखा था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें tn मतलब nth टर्म दिया है। ठीक है, सीक्वेंस का, और ये सीक्वेंस हमें जीपी है ऐसा शो करना है। ठीक है, फिर अगर ये जीपी है, अगर हम ये शो करते हैं जीपी है, तो उस जीपी का हमें फर्स्ट टर्म, इसका मतलब स्मॉल a का वैल्यू या फिर t1 का वैल्यू, और कॉमन रेशो मतलब r का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए हमें पता है किसी भी सीक्वेंस को हम जीपी तभी कह सकते हैं जब सीक्वेंस के किसी भी 2 कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो कांस्टेंट रहेगा, मतलब r का वैल्यू, जिसे हम कॉमन रेशो कहते हैं, r का वैल्यू हमें कांस्टेंट मिलना चाहिए। ओके, नाउ लुक हियर, अब यहां पे tn हमें दिया है, मतलब n टर्म है, हम उसके आगे का मतलब n+1 टर्म इसी से फाइंड करेंगे। अगर n+1 टर्म और nth टर्म इन दोनों का रेशो हमें कांस्टेंट मिलता है तो हम इस दिए हुए सीक्वेंस को जीपी कह सकते हैं। ठीक है, तो tn से हम tn+1 फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास tn है, tn कितना है, 5n-3 अपॉन 2n-3। ओके, अब यहां पे अगर हमें t सफिक्स n+1 फाइंड करना है, इसका मतलब जहां जहां n है उसे रिप्लेस करना है हमें n+1 से, तो ये रहेगा 5n+1-3 अपॉन 2n+1-3 एंड देयरफॉर
टी सफिक्स n प्लस 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5 रेज टू n माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 2। ओके, हमें 5 रेज टू n माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 2 मिला है। नाउ अब हम फाइंड करते हैं tn प्लस 1 अपॉन tn का वैल्यू। tn प्लस 1 इज 5 रेज टू n माइनस 2 अपॉन 5 रेज टू n माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 2 अपॉन, अब tn का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। tn का वैल्यू इज 5 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 3। ओके, देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर tn प्लस 1 अपॉन tn इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5 रेज टू n माइनस 2 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 2 इंटू, ये डिवीजन में है, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो इसका हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। इसका मतलब 2 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 5 रेज टू n माइनस 3। बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ इससे n माइनस 2 से n माइनस 3 को माइनस करेंगे और फिर n माइनस 2 से इस n माइनस 3 को माइनस करेंगे 2 के पावर में। देयरफॉर ध्यान दीजिए, देयरफॉर tn प्लस 1 अपॉन t सफिक्स n इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए 5 रेज टू n माइनस 2 माइनस n माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 2 माइनस n माइनस 3। हमने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज किया है। नाउ देयरफॉर t सफिक्स n प्लस 1 अपॉन t सफिक्स n इक्वल्स टू 5 रेज टू क्या मिलेगा, n माइनस 2 माइनस n प्लस 3, इस माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपॉन 2 रेज टू n माइनस 2 माइनस n प्लस 3, इस माइनस से हमने ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। ओके, देयरफॉर t सफिक्स n प्लस 1 अपॉन t सफिक्स n इक्वल्स टू n के साथ कैंसिल होगा। ओके, माइनस 2 प्लस 3 1 मिलेगा, n के साथ कैंसिल होगा, माइनस 2 प्लस 3 1 मिलेगा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 5 अपॉन 2। ठीक है, 5 अपॉन 2 ये कांस्टेंट है। ओके, इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट किसके लिए कांस्टेंट है, for any small n belongs to capital N। ओके, किसी भी n के लिए 5/2 ये जो रेशो है, ये रेशो हमेशा हमें कांस्टेंट ही मिलेगा। देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज व्हाट, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, फर्स्ट टर्म विद कॉमन रेशो, क्या है कॉमन रेशो, नाउ कॉमन रेशो जिसे हम r कहते हैं, कॉमन रेशो इज r इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 5/2, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। ध्यान दीजिए, ओके, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टर्म हमारे पास n है, ध्यान दीजिए, व्हाट इज n हियर, n का वैल्यू देखते हैं हम क्या है, मतलब n मतलब tn का वैल्यू। tn क्या है हमारे पास, tn इक्वल्स टू 5 रेज टू n माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू n माइनस 3, tn का वैल्यू है। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, मतलब सिंपली हमें क्या करना है, पुट n इक्वल्स टू 1, तो t1 मिलेगा, मतलब फर्स्ट टर्म मिलेगा। देयरफॉर t1 इक्वल्स टू 5 रेज टू 1 माइनस 3 अपॉन 2 रेज टू 1 माइनस 3, एंड देयरफॉर t1 इक्वल्स टू 5 रेज टू कितना, -2 अपॉन 2 रेज टू -2। अगर यहाँ पे फिर से हम लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज करते हैं तो t1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, फिर इसे अगर हम इंटरचेंज करते हैं बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस, ये 2 रेज टू 2 अपॉन 5 रेज टू 2 मिलेगा। पता है आपको, अगर 5 रेज टू -2 को डिनोमिनेटर में लेते हैं तो उसका पावर जो है माइनस से प्लस होगा। 2 रेज टू -2 को अगर न्यूमरेटर में लेते हैं तो इसका पावर भी प्लस हो जाएगा। व्हाट इज 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, सिंपल है, और 5 स्क्वायर कितना है, 25। ठीक है, तो यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा 4 अपॉन 25। ओके, t1 को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म,
तो जीपी का फर्स्ट टर्म 4/25 है और कॉमन रेशो, जीपी का कॉमन रेशो हमें क्या मिला है 5/2। ओके, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 4/25। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, वो कमेंट कीजिए। कुछ सजेशन है आपकी तरफ से तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। साथ में ये वीडियो आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी क्लास 11th में पढ़ते हैं उन सभी को इन वीडियोस को उनके साथ शेयर कीजिए। इन वीडियो को देखे बाद आप भी लाइक करना ना भूलिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को, सिर्फ क्लास 11th के नहीं, जो क्लास 9th 10th में पढ़ते हैं, 11th 12th में भी पढ़ते हैं, जो 9 से लेकर 12 तक, 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। साथ में हम जल्द से जल्द अब MST CET जो आपको 2022 में देना है उसका भी बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, उसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूँ। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं जब भी उसके बारे में पोस्ट शेयर करूँगा, वहाँ पे उस डिस्क्रिप्शन में, उस पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको दे दूँगा। ठीक है, तो उस लिंक को ज्वाइन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जो स्पेशली MST CET 2022 के लिए रहेगा। वहाँ पे हम मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करेंगे। और साथ में देखिए, हमारे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके तरफ से भी इसी चैनल पे वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, आपको गाइडेंस रहेगा, आपके लिए पेपर्स रहेंगे। ठीक है, तो जब भी मैं वो ग्रुप को बनाऊंगा तो उसका एक वीडियो मैं वहाँ पे पोस्ट करूँगा और उस तरह का अनाउंसमेंट करूँगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दूंगा। ठीक है, तो इसी चैनल पे आपको MST CET 2022 के भी वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, लेकिन आपको इसके लिए हमारे साथ 2 साल तक जुड़े रहना है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी अगर पढ़ते हैं तो उन सभी को भी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको दिल से प्रयास करना है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।